Hey guys, welcome back to our channel Study in IAS। मेरा नाम है अमित। तो दोस्तों, रिसेंटली एलपीजी के जो प्राइजेस हैं वो हाइक कर दिए गए हैं बाय 60 रुपीज फॉर डोमेस्टिक सिलेंडर एंड 150 रुपीज फॉर कमर्शियल सिलेंडर। जी हाँ दोस्तों, ये जो रेट्स हैं ये 1 मार्च से लागू हो गए हैं इंडिया में। और ये जो प्राइस हाइक है, आपको बता दूं, जो मिडिल ईस्ट में जो क्राइसिस चल रहा है उसके कारण हुआ है। क्योंकि भाई जो ग्लोबल ट्रेड है, जो ग्लोबल सप्लाई, जो मार्केट है, उसमें यहाँ पे बहुत ही बड़ा खनन हुआ है। जब से जो ईरान है उन्होंने मिसाइल्स फायर करना चालू कर दिए हैं बाकी जो मिडिल ईस्ट की कंट्रीज हैं उनमें। दोस्तों, चलिए जानते हैं क्या इस पे इम्पैक्ट पड़ने वाला है जो इंडिया के जो कंज्यूमर्स हैं और जो इंडिया के जो डोमेस्टिक और कमर्शियल यूज है उसके लिए। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे हम रीजन बिहाइंड द एलपीजी प्राइस चेंजेस। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले और सबसे बड़ा जो रीजन है वो है ग्लोबल एनर्जी मार्केट कंडीशन। जी हाँ दोस्तों, जिसके कारण जो इंटरनेशनल जो फ्यूल प्राइसेस हैं वो इफेक्ट कर रहे हैं। क्रूड ऑयल, जी हाँ दोस्तों, क्रूड ऑयल से ही बनाया जाता है, निकाला जाता है एलपीजी। क्रूड ऑयल को जब डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन किया जाता है, उससे ही निकलता है एलपीजी। तो जिसके कारण क्रूड ऑयल का प्राइस आपको पता है वो रिसेंटली बढ़ गया है जब से जो इजराइल, यूएस और ईरान का जो ये कंडीशन, जो वॉर चालू हुआ है, इसके कारण जो सप्लाई चेन है उसमें काफी ज्यादा कंसर्न आ गए हैं। वेस्ट एशिया में जितने भी जो टेंशन बढ़ रहा है, जिसके कारण जो ग्लोबल एनर्जी क्राइसिस आ गया है, ना ही सिर्फ इंडिया में बल्कि सबसे ज्यादा इसका जो इम्पैक्ट पड़ा है वो यूरोप में पड़ा है। तो दोस्तों, यहाँ पे अब आके देखना होगा कि इंडिया कैसे जो इंपोर्ट है उसको डाइवर्सिफाई करता है। क्योंकि अभी जो रशिया है और जो यूनाइटेड स्टेट्स है, वहां से अब इंडिया क्या करेगा, स्टेबिलिटी बनाने के लिए वहां से ज्यादा इंपोर्ट करेगा क्रूड ऑयल को। जी हाँ दोस्तों, आपको मैं बता दूं, इंडिया का जो क्रूड ऑयल है, जो एनर्जी इंपोर्ट है, वो अराउंड 85% इंपोर्ट करता है। तो काफी ज्यादा डिपेंडेंसी है जो इंडिया की, एनर्जी डिपेंडेंसी है क्रूड ऑयल पे, जो कि दूसरी कंट्रीज से लिया जाता है, जैसे कि रशिया, यूनाइटेड स्टेट्स और जो बाकी मिडिल ईस्ट की कंट्रीज हैं वो। तो अभी मिडिल ईस्ट से जितना भी क्रूड ऑयल आ रहा था वहां पे रोक लग गई है। काफी ज्यादा यहाँ पे कंसर्न आ गए हैं, सप्लाई चेन में काफी ज्यादा यहाँ पे दिक्कतें हो रही, क्योंकि भाई वॉर चल रहा है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट बात करेंगे कि दोस्तों जो डोमेस्टिक सप्लाई है, जो डोमेस्टिक जो सिलेंडर है, उसमें जो प्राइस हाइक हुआ है वो 60 रुपीज का हाइक हुआ है। डोमेस्टिक जो सिलेंडर होता है वो 14.2 केजी का होता है, एलपीजी सिलेंडर जैसे हम बोलते हैं। जैसे कि अगर मैं आपको एग्जांपल बताऊं तो दिल्ली में 850 रुपीज था तो वो 913 हो जाएगा, मुंबई में 912 हो जाएगा, कोलकाता में 930। तो ऐसे जो रुपीज है, अराउंड 60 रुपीज नेशन वाइड एक एवरेज ले लें तो 60 रुपीज बढ़ने वाला है, जो कि 1 मार्च से ही लागू हो गया है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं हमारे कमर्शियल सिलेंडर। ये कौन से सिलेंडर्स होते हैं? कमर्शियल सिलेंडर्स जो कि रेस्टोरेंट्स, होटल्स और एज अ बिजनेस पर्पस यूज किए जाते हैं, उसको बोलते हैं कमर्शियल सिलेंडर, जिसका वेट होता है अराउंड 19 केजी। आपने देखा होगा जो ब्लू कलर, डार्क ब्लू कलर के होते हैं वो कहलाते हैं कमर्शियल सिलेंडर। उनका जो प्राइस है अराउंड 150 रुपीज बढ़ने वाला है, जिसके कारण इम्पैक्ट पड़ने वाला है जितने भी फूड बिजनेसेस हैं और इससे जुड़ी जो इंडस्ट्रीज हैं। अगर सिलेंडर का जो प्राइस बढ़ेगा तो जो रेस्टोरेंट्स में जो फूड्स हैं उसका भी प्राइस इंक्रीज होगा, जिसका डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ने वाला है कंज्यूमर्स पर, जो कि हम जैसे आम लोग हैं। तो अब आप देखिएगा कुछ दिनों में रेस्टोरेंट्स में आपको जो भी खाने जा रहे हैं आप, चाहे वो फास्ट फूड हो गया, चाहे वो कोई भी डिनर या लंच करने जाएंगे, तो वो उसमें आपको थोड़ा बहुत वहां पे प्राइस हाइक देखने को मिलेगा। गवर्नमेंट ने इस पे बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स दिया है और गवर्नमेंट ने कहा है कि जो भी ये सिचुएशन बनी हुई है, इंडिया की जो भी फ्यूल सप्लाई है वो अभी स्टेबल है, आपको यहाँ पे घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जो इंडिया की अथॉरिटी है उन्होंने बोला कि इंडिया के पास जो सफिशिएंट एनर्जी सप्लाई है, जिसके कारण पब्लिक में कोई पैनिक ना मचे। ठीक है, और गवर्नमेंट अच्छे से मॉनिटर कर रही है जो ग्लोबल एनर्जी मार्केट है और जो सप्लाई चेन है उसको काफी अच्छे से मॉनिटर कर रही है, ऐसा कहा गया है इंडियन अथॉरिटीज के द्वारा। Oil companies also stated that there is no shortage of fuel, डीजल और एलपीजी। तो जो भी इंडिया की बड़ी बड़ी ऑयल कंपनीज है, जैसे इंडियन ऑयल ले लो, रिलायंस ले लो, तो जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज है उन्होंने कहा कि भाई कोई भी फ्यूल शॉर्टेज नहीं है यहाँ पे, ना ही एलपीजी का शॉर्टेज है कंट्री में।
तो ऑफिशियली एडवाइज पीपल नॉट टू पैनिक अबाउट फ्यूल अवेलेबिलिटी। आपने देखा होगा काफी मैसेजेस चल रहे हैं व्हाट्सएप में कि भाई बहुत ही ज्यादा यहाँ पे हाइक होने वाला है। तो यहाँ पे एक अथॉरिटी ने एक अच्छा मूव लिया है और अच्छा रिस्पॉन्स दिया है कि कोई पैनिक मचाने की जरूरत नहीं है देश में। इम्पैक्ट ऑन कंज्यूमर्स एंड बिजनेस, जो कि सबसे बड़ी चीज है एट लास्ट। कंज्यूमर जो कि हम जैसे लोग हो गए, बिजनेसेस जैसे बड़ी बड़ी कंपनीज हो गई और बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हो गई जहां पे गैस यूज की जाती है और पेट्रोल डीजल यूज किए जाते हैं फॉर ट्रांसपोर्टेशन एंड अदर पर्पसेस। तो इसमें इम्पैक्ट पड़ने वाला है सबसे ज्यादा हाउस होल्ड इम्पैक्ट, जो भी घर के खर्चे हैं उस पे स्पेंडिंग में यहाँ पे लोगों को अब और ज्यादा खर्चा पड़ेगा। महीने का जो खर्चा है कुकिंग गैस का वो बढ़ेगा, तो और भी खर्चे अब एज वाइड इम्पैक्ट यहाँ पे देखने को मिलेगा हाउस होल्ड में। बिजनेस इम्पैक्ट जैसा कि मैंने बताया, रेस्टोरेंट्स, होटल, स्ट्रीट फूड जो वेंडर्स होते हैं, अगर कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर का प्राइस बढ़ रहा है तो इन पे भी इम्पैक्ट पड़ेगा। तो ये भी अब क्या करेंगे, जो फूड के जो प्राइसेस हैं उनको इंक्रीज कर देंगे। सबसे बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा इकोनॉमिक इफेक्ट, राइजिंग ऑपरेशनल कॉस्ट फॉर स्मॉल बिजनेसेस एंड ईटरीज। आपको पता ही है, अगर क्रूड ऑयल, एलपीजी सिलेंडर, ये सब का डीजल का प्राइस बढ़ता है तो ऑपरेशन कॉस्ट भी बढ़ जाते हैं यहाँ पे। तो इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ने वाला है इंडिया की इकोनॉमी पर भी। तो दोस्तों बस यही था इस वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। मेरा नाम है अमित। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर चैनल स्टडी इन आईएएस। प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर वॉचिंग मोर वीडियोस लाइक दिस। धन्यवाद दोस्तों।